नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। लांजी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत तेड़वा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद पंचायत लांजी द्वारा एक पेड़ मां के नाम स्लोगन के साथ वृक्षारोपण अभियान एवं मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासन के निर्देशों के अनुरूप संपन्न हुआ और इसमें प्रकृति के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को उजागर किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे, जनपद उपाध्यक्ष मीणा मेश्राम, ग्राम पंचायत तेड़वा के सरपंच श्यामलाल बेंद्रे, जनपद सदस्य रामगोपाल यादव, जनपद पंचायत के सीईओ सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, अधिकारी एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विधायक राजकुमार कर्राहे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पेड़ लगाना सिर्फ पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवनदायिनी विरासत छोड़ने जैसा है। जब हम एक पेड़ मां के नाम लगाते हैं तो यह केवल प्रकृति के प्रति नहीं, हमारे संस्कारों और संस्कृति के प्रति भी श्रद्धा प्रकट करने का प्रतीक बन जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों, युवाओं एवं महिलाओं ने भी वृक्षारोपण में भाग लिया, जिससे समाज के सभी वर्गों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और भागीदारी को बल मिला। रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम किए गए हैं? आज के ही दिन से पर्यावरण दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा अनुसार एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान प्रारंभ हुआ है, जो पूरे लगभग बरसात के दिनों तक के चलेगा। और आज हमने सबसे सर्वप्रथम लांजी नगर पंचायत में रानी अवंतीबाई स्टेडियम के समक्ष वहाँ पे कुछ पौधों का रोपण किया है। आज हमारी जनपद पंचायत लांजी की ओर से ग्राम तेंडवा के इस बाजार चौक और शिवाजी चौक के इस प्रांगण में भी सब हमारी समूह की बहनें साथ साथ में सभी ग्रामीण जन और अधिकारी कर्मचारियों के साथ में मिलकर आज यहाँ पर भी एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और निश्चित तौर से ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे और इस देश को हरा भरा और सुरक्षित रखने का की जवाबदारी जो है हमारे ऊपर भी है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी इससे एक संदेश जाएगा। पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कि अगर हमारे यहाँ परिवार में हम जिस तरह से जन्मदिन मनाते हैं, कोई खुशी का पल होता है, हमारे परिवार में अगर किसी की अंत्येष्टि होती है तो जो हमारा शमशान है वहाँ पर आप एक पौधा ज़रूर लगाएं और पौधा जब लगाएं तो उसकी सुरक्षा भी करें ताकि वो पौधा जीवित रहे और आने वाले समय में उसमें अच्छे फलदार फल भी फले और लोगों को इससे राहत भी मिले। और जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमारा पर्यावरण जो है दूषित हो रहा है, इसमें भी लाभकारी सिद्ध हो सके। जैसे कि लगातार आवाज़ उठती भी है कि जैसे पर्यावरण दिवस है तो लांजी क्षेत्र में कोई अच्छा गार्डन नहीं है, तो उसको बनवाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमने लांजी नगर पंचायत के अंदर में एक अटल गार्डन के रूप में उसका प्रारंभ किया है। और अभी हाई स्कूल का जो ग्राउंड है उसका भी हमने समतलीकरण किया है। उसके आजू बाजू में भी अभी हम पूरे बरसात के दिनों में वृक्षारोपण करेंगे। साथ में हमने कोटेश्वर मंदिर में भी अभी आपने देखा होगा कि बहुत दिनों से बात चल रही थी कि इसमें जो नाला डाइवर्ट था उसको हमने सीधा किया है और बात चलती थी कि भाई इसको पिचिंग किया जाए, 1 करोड़ लगेगा, 1.5 करोड़ लगेगा, लेकिन हमने बहुत कम राशि में उस नाले को सीधा करके उसको हमने भरने का काम किया है। अब वो प्लेन हो चुका है। उसके बाद में वहाँ पे हम जो हमारा शमशान है उसको वहाँ से उठा करके थोड़ा आगे लेके जाएंगे और 5-7 एकड़ की ज़मीन पर बड़ी अच्छा गार्डन डेवलप करेंगे। और सिर्फ लांजी नगर पंचायत के अंदर नहीं, जबकि जब मैं पिछली बार इस ग्राम तेड़वा में भी आया था तो यहाँ पर भी हमने कहा था कि ये ज़मीन जो है ये सड़क से लेकर मेन सड़क से लेकर काफ़ी आगे तक जाती है। लगभग 150 मीटर से ऊपर ये ज़मीन रोड के किनारे है और ज़मीन पंचायत की है, तो इसको भी बढ़िया सुंदरीकरण हम कर सकते हैं और यहाँ पर भी बढ़िया झूले वूले लग जाए, व्यवस्थित हो जाए, बाज़ार भी भरता है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोगों ने तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में, पहले बड़ी ग्राम पंचायत फिर छोटी ग्राम पंचायत, जहाँ पर ऐसे स्थल है जहाँ पर कि पंचायत अगर मांग करेगी तो हम वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन, झूला इस तरह से दे सकते हैं और अच्छा माहौल हमारे यहाँ का इस तरह से पैदा। जैसे कि क्षेत्र में अभी जहाँ नंदोरा पंचायत जो है वहाँ पे अच्छी गार्डनिंग हुई, उस आधार पे पूरे पंचायतों में होगा क्या? वो एक नंदोरा ग्राम पंचायत ने अपने आप में एक मिसाल कायम किया है। यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी भी हैं, जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष अजय अवसरी जी भी हैं, पंचायत के लोग भी हैं, जनपद पंचायत के सदस्य भी हैं, हमारी भी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के दल के लोग हैं। तो सभी मिलकर के अगर इस तरह से अभियान चलाएं और हर ग्राम पंचायत के अंदर में अगर इस तरह से गार्डन डेवलप होगा तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हमने तो संकल्प लेके रखा हुआ है कि 5-7 गाँव के बीच में एक
जहाँ बड़ा स्थल होगा 8-10 एकड़ का, उसको अच्छा ग्राउंड के रूप में डेवलप करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, ताकि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो खेले, खूब दौड़े। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे यहाँ लोग D.Ed B.Ed करके शिक्षक बनते हैं और नर्सिंग करके स्टाफ नर्स बनते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ इस तरह से जब तैयारी करेंगे, उनके पास में ग्राउंड रहेगा, तो आने वाले समय में वो पुलिस की भर्ती में जा सकते हैं, आर्मी की भर्ती में जा सकते हैं, CRPF में जा सकते हैं, हाथ में लग सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें वो जा सकते हैं और खेल के आधार पर भी उनकी नियुक्तियाँ हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि जो इसके परसेंटेज ज़्यादा होते हैं वही जॉब में जाएगा। 12वीं के बाद में भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें वो जा कर के अपने परिवार का जो आर्थिक स्थिति उसको भी सुदृढ़ कर सकते हैं और एक अधिकारी कर्मचारी के रूप में बड़ा नाम भी कर सकते हैं। तो उस उद्देश्य से भी हम लोग आगे काम कर रहे हैं। ठीक, पर्यावरण दिवस है तो क्या रूपरेखा है उसकी, क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जैसा कि हमारी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का एक संकल्प है, एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत आज हमने हमारी जनपद की समस्त 77 पंचायतों में इस कार्यक्रम को करवाया है, जिसमें आज हमारा मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत टेडवा में था। यहाँ सम्मानीय विधायक महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ विधायक महोदय ने पेड़ रोके हैं, साथ में समूह की दीदियों ने, ग्रामीण जनों ने यहाँ पे पौधों का रोपण किया। और ऐसे ही लगातार ये कार्यक्रम हमारा एक पेड़ माँ के नाम पूरे मानसून सीजन चलेगा। इसके अतिरिक्त ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।